हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस सीरीज में। और इस सीरीज में हम इंग्लिश ग्रामर की जो किताब है जो रेनन मार्टिन ने लिखी है उसके जितनी भी जो चैप्टर्स हैं उसको हम चैप्टर वाइज इस पूरी सीरीज में कवर करेंगे। तो जी हाँ, तो ये पूरा जो सीरीज रहेगी इसमें हम बिल्कुल बेसिक बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे। मतलब आज का चैप्टर बिल्कुल बेसिक चैप्टर रहेगा, उसके बाद हम धीरे धीरे करके जैसे बुक में दिया गया है ना उसी तरीके से उसी चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अगर ज़रूरत रहेगी तो आपको जैसा जैसा उसमें लिखा गया है एकदम लाइन से उसको आपको पढ़ाऊंगा। और जहाँ पर ज़रूरत रहेगी हाँ इस लाइन को नहीं पढ़ना है तो हम उसको बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल इसको आप अगर फॉलो करते हैं, अब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एसएससी का एग्ज़ाम है, वो बैंकिंग का एग्ज़ाम है, वो किसी डिफेंस का एग्ज़ाम है, या आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी ये जो वीडियोज़ हैं आपको छोटी छोटी सी वीडियोज़ रहेंगी चैप्टर वाइज। कोई चैप्टर बड़ा रहेगा तो उसको 1 घंटे में भी कवर होगा, कोई चैप्टर अगर छोटा रहेगा तो उसको हम 20 मिनट में, 15 मिनट में, 30 मिनट में उसको पूरा कवर करेंगे। जैसे ये चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, शुरुआत है, तो अगर आपके पास ये किताब है अच्छी बात है। ये किताब नहीं है लेकिन ये किताब जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किताब है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले क्या करो, इन समरीज को सुन लो, क्योंकि मैं यहाँ पर जो चैप्टर रहेगा उसकी समरी आपको पढ़ाऊंगा जिससे आपको उस किताब को पढ़ने में मदद मिलेगी। तो अगर आपने वो किताब पढ़ ली है तो अच्छी बात है, अगर आप पहले इस वीडियो को देखोगे फिर उस चैप्टर्स को पढ़ोगे तो आपको वो बिल्कुल समझ में आएंगे। अगर आपके पास किताब नहीं भी है तब भी आपको ये वीडियोस कवर मैं करूंगा तो और आपको पीडीएफ भी मिलेंगे। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर 1 जो रेनन मार्टिन की किताब में चैप्टर नंबर 1 है वो है सेंटेंस का चैप्टर है। तो शुरुआत देखो ग्रामर की, अगर आप शुरुआत कर रहे हो आपको कुछ बिल्कुल बेसिक पता ही नहीं है तो सेंटेंस से शुरुआत कर सकते हो जैसे उस किताब में दिया गया है। तो उसमें उस किताब में जैसे जैसे दिया गया उसको हम कवर करेंगे। जी हाँ, तो मेरा नाम है प्रवीण भारती। तो आप इन सभी वीडियोस में मेरी आवाज़ को सुनेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। तो सेंटेंस का चैप्टर बिल्कुल बेसिक चैप्टर है और इससे शुरुआत करते हैं। उसको छोटा सा चैप्टर है तो उसको हम थोड़े ही टाइम में कवर कर देंगे, और जैसे जैसे करके चैप्टर्स बड़े होंगे तो उसको फिर हम उसी तरीके से कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये किताब का ही बिल्कुल चैप्टर है, किताब में जैसे लिखा गया है तो उसी को ही मैं कवर करूंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले सेंटेंस को समझते हैं कि सेंटेंस होता क्या है और सेंटेंस पे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो उसमें लिखा है कि व्हेन वी स्पीक जब हम बोलते हैं, और राइट जब हम लिखते हैं, तो वी यूज वर्ड्स हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। तो जब हम बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब आप कुछ लिखते हो तब भी आप शब्दों का इस्तेमाल करोगे। तो वी जनरली यूज वर्ड्स, हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और शब्द भी हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? शब्द हम कर रहे हैं ग्रुप में इस्तेमाल, उसको हम मिला के बोल रहे हैं, उसको ग्रुप। और उसी को क्या बोलते हैं? उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। अब उसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हम जो बोल रहे हैं, जो ग्रुप है वो वर्ड्स हैं, लेकिन ग्रुप भी जो हो ना, जो हम उसको बोल रहे हैं उसका कोई मतलब निकलना चाहिए। जैसे कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो भी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी ग्रुप में वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन उनके जो छोटे बिल्कुल बच्चे होते हैं, मतलब 1 साल के, 2 साल के, वो धीरे धीरे बोलना सीखते हैं, तो वो भी तो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो ग्रुप में वर्ड्स शुरुआत में तो वो एक बोलते हैं, फिर वो 2 शब्द बोलते हैं, फिर मिलाकर एक टूटा फूटा सा सेंटेंस बोलते हैं। तो टूटा फूटा का मतलब वो है कि उसका कोई सेंस नहीं निकलता, थोड़ा थोड़ा आप उसको समझ लेते हो। लेकिन यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ कि हम उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ग्रुप में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका सेंस निकल रहा है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस, जैसे ये लिखा है लिटिल जैक ऑनर हॉनर सेट इन अ कॉर्नर। तो लिटिल जैक जो है वो बैठ गया है, किसी कॉर्नर में बैठ गया है। तो ये एक सेंटेंस है, इसमें हमने बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो ग्रुप में है, तो इसको हम सेंटेंस बोलेंगे क्योंकि इसका कुछ मतलब निकल रहा है कि जो लिटिल जैक है वो कोने में बैठ गया है, सेट इन अ कॉर्नर। बिल्कुल शुरुआत है, इसके अंदर क्या वर्ब है, क्या प्रोनाउन है, क्या नाउन है, वो हम आगे की बात है। लेकिन सेंटेंस पकड़ लेते हैं, सेंटेंस को समझ लेते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कुछ सेंस निकलता हो उसको हम सेंटेंस बोलेंगे। अब क्या समझते हैं आगे की काइंड्स कितने होते हैं सेंटेंस के? तो सेंटेंस के होते हैं 4। एक होता है डिक्लेरेटिव, जिसका दूसरा नाम होता है असर्टिव। एक होता है इंटेरोगेटिव, एक होता है इंपेरेटिव, एक होता है एक्सक्लामेटरी। तो आपने क्या सीखा कि सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का ऐसा समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, उसको बोलते हैं सेंटेंस। तो वो कितने होते हैं? वो होते हैं 4। एक होता है डिक्लेरेटिव और उसका दूसरा नाम क्या है? असर्टिव। एक होता है इंटेरोगेटिव, एक होता है इंपेरेटिव, एक होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब इन चारों को समझते हैं कि ये है क्या। अब देखो पहला इसको समझो कि डिक्लेरेटिव और असर्टिव होते क्या है। तो दोज वो
विच मेक स्टेटमेंट और असर्शन। जैसे इसमें लिखा है हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, जो हम्टी डम्टी हैं वो बैठ गए हैं वॉल के ऊपर, वो बैठ गए हैं। अब ध्यान से समझो, तो जब आप कभी बोलते हो ना, जैसे ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो देखो इसको आप एक चीज़ नोट कर लो, जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसी के अंदर अफर्मेटिव और नेगेटिव जो होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं, मतलब कि अफर्मेटिव और नेगेटिव को मिलाकर हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। अब मैंने कहा इन चारों को समझेंगे। सबसे पहले पहला समझ लिया आपने, डिक्लेरेटिव और असर्टिव, इसको थोड़ा और डीप समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें समझो, जो डिक्लेरेटिव है, जो असर्टिव, वो है क्या? तो डिक्लेरेटिव असर्टिव एक टाइप का सेंटेंस है जो क्या करता है, वो स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन होता है। मतलब उसमें कोई फैक्ट लिखा होगा, उसमें कोई आइडिया लिखा होगा, या फिर वो कोई इन्फॉर्मेशन कॉन्वे करेगा। उसमें कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे हम्टी डम्टी है वो दीवार पर बैठ गए हैं, वॉल पर बैठ गए हैं। बात समझ में आई? तो उसमें क्या था, एक इन्फॉर्मेशन आपको मिली, तो जो आपको कि प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन किसी भी चीज़ का। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, जिसके अंदर कोई आपको ओपिनियन मिलेगा, कोई आइडिया मिलेगा, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, तो वो। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? इनकी पहचान देखो, आप पढ़ते पढ़ते आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन इनकी एक मेन पहचान, मतलब एक कह सकते हो पहचान क्या है, कि लास्ट में फुल स्टॉप होता है। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट ऑलवेज एंड विद अ पीरियड, मतलब इसको बोलते हैं फुल स्टॉप, इसको बोलते हैं फुल स्टॉप। ये ऐसे लगा होता है फुल स्टॉप, जैसे आपने देखा ना फुल स्टॉप, ये क्वेश्चन वर्ड होता है। तो धीरे धीरे करके इसको समझेंगे। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विद अ पीरियड, मतलब इसको हम एक खत्म हो जाता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें हमेशा सब्जेक्ट कम्स आता है बिफोर द वर्ब। जैसे कि यहाँ पर वर्ब क्या है, इज है, शाइनिंग ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये यहाँ पर मेन वर्ब है। तो इससे पहले सब्जेक्ट आया। तो ध्यान रखना कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हमेशा ही क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वो पहले आता है। अब एक चीज समझो, सेंटेंस का जो क्रम होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा तो वो हमारा डिक्लेरेटिव, और इसका दूसरा नाम क्या है, असर्टिव है। और लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ। अब कुछ सेंटेंस को देखिए आप यहाँ पर कुछ सेंटेंस को देखिए। द सन इज शाइनिंग, जॉन लाइक्स टू रीड बुक्स, आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो इसमें कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसमें कोई चीज़ आपको एक्सप्लेन करी जा रही है, तो ये हमारे डिक्लेरेटिव है। और इसी को बोलते हैं असर्टिव, इसी को बोलते हैं असर्टिव। इसकी दूसरी पहचान लास्ट में हो गया फुल स्टॉप, आपको दिया गया होगा, इसमें आपको फुल स्टॉप मिलेगा। और ध्यान रखना, इसमें जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आएगी, मतलब सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे जॉन लाइक्स, आई एम गोइंग टू द स्टोर, तो इसमें आपने समझा सब्जेक्ट, ये आई सब्जेक्ट है, जॉन सब्जेक्ट है, द सन। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को कर रहा होता है, जिसके बारे में बात बोली जा रही है। जैसे सन इज शाइनिंग, क्या क्या चमक रहा है, सन। जॉन लाइक्स टू रीड बुक्स, रीड, जो किताबें पढ़ना किसको पसंद है, जॉन को पसंद है। आई एम गोइंग टू द स्टोर, स्टोर में कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू। तो जो काम को कर रहा होता है, जिसके बारे में बात बोली जा रही होती है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट पहले आता है वर्ब से, किसमें, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। पहचान मैंने क्या बताई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। अब ध्यान दो, इसको अगर आप नेगेटिव बनाओगे ना, इसको अगर आप नेगेटिव, जैसे द सन इज शाइनिंग, अब इसको बोलो द सन इज नॉट शाइनिंग, तो आप जैसे कि आपने पढ़ा ना अफर्मेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो ये अगर मैं पूछूं ये अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, आप कहोगे सर ये तो अफर्मेटिव है। मैं इसको नेगेटिव बनाऊं, द सन इज नॉट शाइनिंग, तो वो बन जाएगा नेगेटिव। लेकिन इसको हम चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो इसको हम बोलेंगे डिक्लेरेटिव, या फिर इसको बोलेंगे असर्टिव। असर्टिव के अंदर दोनों आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही असर्टिव के अंदर आते हैं। इतनी बात समझ में आई? जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो बनाते हैं, बट दे ऑल सर्व द सेम बेसिक पर्पस ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट और कॉन्वेइंग इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म निकल कर आया, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखो ये है आगे की टॉपिक, जब धीरे धीरे करके हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, मतलब एक बड़ा सा सेंटेंस होता है, उसके अंदर छोटे छोटे से सेंटेंस होते हैं, उनको जोड़ के एक बड़ा सेंटेंस बनता है। तो उसमें हमें पहचानना होता है कि कौन सा कंपाउंड है कौन सा कॉम्प्लेक्स, तो वो बात की कहानी है। यहाँ पर जो ये सेंटेंस लिखा है ये सिंपल सेंटेंस है, द सन इज शाइनिंग, जॉन लाइक्स टू रीड बुक्स, आई एम गोइंग टू द स्टोर। तो इसमें ये क्या है, सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं। और ये आपसे पूछो कि ये क्या है, आप बोलोगे ये डिक्लेरेटिव है। लेकिन मैं पूछूँ ये अफर्मेटिव, हाँ तीनों अफर्मेटिव है।
इनको नेगेटिव भी बनाया जा सकता है, जैसे आई एम गोइंग टू द स्टोर, इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आई एम नॉट, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नॉट लगा दोगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसे समझ लिया कि जो सबसे पहला हमारा क्या होता है डिक्लेरेटिव, उसका दूसरा नाम होता है असर्टिव। ठीक है, और लास्ट में इसमें फुल स्टॉप लगता है। लेकिन सेकंड वाला क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस का दूसरा रूप क्या होता है, दोज विच आर आस्क क्वेश्चन, ऐसे सवाल, मतलब कि ऐसे जो सेंटेंस जिसमें सवाल पूछा जाता है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो ऐसे सवाल जिसमें कोई सवाल क्वेश्चन पुटअप किया गया है, दोज विच आस्क क्वेश्चंस, तो वो होते हैं द सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेशन करना, इंटेरोगेशन करना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसकी सबसे अच्छी पहचान क्या है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया होगा आपको, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको दिया गया, मतलब सवाल पूछने वाला जो हमारा जो सेंटेंस होता है वो कौन सा होता है, वो होता है इंटेरोगेटिव। जैसे कहता है ना, इसको हम इंटेरोगेशन के लिए, अपने पुलिस का टर्म सुना है ना, इंटेरोगेशन के लिए लेके जाए, मतलब इससे सवाल जवाब करेंगे। ठीक है, तीसरा दिया है द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, किसी को ऑर्डर देना, किसी से, मतलब एक इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें क्या, जिसमें कमांड दी जाएगी, रिक्वेस्ट की जाएगी, मतलब उसमें एडवाइस भी की जा सकती है। जैसे कि अगर आप किसी को कह रहे हो कि डू नॉट स्मोक, डू नॉट प्लग फ्लावर्स, इधर आ जाओ, ओपन द डोर, मतलब जैसे कि जो बड़े हैं वो छोटों को हमेशा कमांड करते हैं। आप किसी से रिक्वेस्ट करोगे तो प्लीज लिखा होगा, तो ध्यान दो, जैसे इसमें लिखा है बी क्वाइट, जैसे टीचर ने आपसे कहा बी चुप हो जाओ, बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस, तो ध्यान दो जब डॉक्टर आपको जैसे कोई चीज़ बता रहा है, वो एडवाइस कर रहा है भाई ये चीज़ मत करो, तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट जो होता है वो छुपा होता है, उसमें सब्जेक्ट होता नहीं है, कोई आप ही को कमांड कर रहा है, मतलब यू उसमें छुपा होता है, वो छोटे से सेंटेंस होते हैं। देखो लास्ट में इसके सब फुल स्टॉप होता है, तो इसमें और जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस में पहचान क्या है, ये छोटे से सेंटेंस होते हैं। और इसमें क्या, इसकी पहचान क्या, इसमें आपको कमांड देगा बी क्वाइट, चुप हो जाओ, इस पर दया दिखा दो, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होंगे। सॉरी। नंबर 4 दिया गया दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जैसे कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग, देखो इस टर्म को हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तो हाउ कोल्ड द नाइट इज, हाउ कोल्ड, कितनी ठंडी रात है, व्हाट अ शेम, तो ऐसे सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। और इसकी सबसे अच्छी पहचान क्या है, लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन साइन मिलेगा, ये जो ये वाला साइन है ना वन, और ये यहाँ पर ये फुल स्टॉप की तरह, तो ये वाला जो साइन है वो किस में मिलेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको मिलेगा। तो ध्यान रखो, हमने क्या समझा, सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे शब्दों का समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो उसको बोलते हैं सेंटेंस। वो 4 तरह के होते हैं। पहला क्या होता है डिक्लेरेटिव, जिसका दूसरा नाम है असर्टिव, उसकी पहचान क्या, लास्ट में फुल स्टॉप होगा, उसमें सब्जेक्ट दिया होगा आपको। इंटेरोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, सवाल पूछे जाएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, छोटे सेंटेंस होते हैं, उसमें सब्जेक्ट होता नहीं है, उसमें यू जो होता है वो ऑब्वियस होता है, मतलब कि वो कोई आप ही को कह रहा है, बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस, डू नॉट स्मोक, तो जो बोल रहा है वो आपको बोल रहा है, तो यू उसमें छुपा होता है। बात समझ में आ रही है। एक हमारा फोर्थ होता है जिसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, तो इस टर्म को ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसे हाउ कोल्ड द नाइट इज, इसमें मतलब कि कोई आपके भाव, कोई बिहेव, आपका जो है कोई भाव छुपा होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग उसमें होती है, उसमें एक्सक्लामेशन साइन होता है, ये वाला साइन आपको मिलेगा। आप कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसको समझो, कुछ क्वेश्चन दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेंटेंस। अब इसमें पूछा है कि सेंटेंस, देखो आपको तो पता है 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, डिक्लेरेटिव होता है, यस होता है, इंटेरोगेटिव होता है, बिल्कुल होता है, इसमें लास्ट में ये हमारा फुल स्टॉप होता है, इसमें क्वेश्चन मार्क होता है। इंपरेटिव में क्या होता है, कि इसमें आपसे कमांड करेगा, आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है, आपको एडवाइस कर सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। लेकिन नाउन सेंटेंस कुछ नहीं होता, लेकिन इसकी जगह आप इसमें जो हमारा एक तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसमें ये एक्सक्लामेशन साइन लगता है, तो वो यहाँ पे आ सकता था, लेकिन इसमें नाउन सेंटेंस कुछ नहीं होता, तो उसका आंसर क्या है, डी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस,
तो इसका पहला मैंने आपको बताया था डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसमें पहचानना है कि इन चारों में डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सा है। देखो पहले डू यू वांट टू गो टू द मूवीज, इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें एक्सक्लेमेशन साइन लगा है तो ये भी नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तीसरे में दिया है द सन इज ब्लू, इसमें देखो फुल स्टॉप लगा है, तो फुल स्टॉप तो उसकी पहचान होती है ना डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, तो यही हमारा राइट आंसर है। अब मुझे बताओ डी इसमें क्या है, डी इसमें व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो इसमें क्या होगा, ये एक्सक्लेमेशन साइन लगा है तो ये होगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आंसर इसका क्या है, सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, इसमें दिया है व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग, ये शब्द मैंने आपको बताया था ना, याद रखने की, स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन, तो वो क्या होंगे, क्या डिक्लेरेटिव होंगे, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, वो होंगे हमारे एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस होते हैं उसकी पहचान है कि लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन लगेगा, ये वाला साइन, तो ये इसका आंसर होगा डी, इसका राइट आंसर है। बात समझ में आ रही है, सब मैंने आपको अच्छे से बता दिया, चीज़ों को समझ पाओगे। एक और समझो, फोर्थ क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि सवाल जवाब करना, सवाल पूछना, तो शी इज गोइंग टू स्टोर, ये तो हमारा असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। स्टॉप टॉकिंग एंड लिसन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कैन यू पास मी द सॉल्ट, बिल्कुल ये है इसका राइट आंसर, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और लास्ट वाला क्या दिया है, द डॉग चेज द कैट, तो ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसको असर्टिव भी बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी, इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कमांड और रिक्वेस्ट, तो ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं जिसमें कमांड दी जाती है, मतलब किसी को ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं, और रिक्वेस्ट किसी को, हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो कौन से होते हैं, वो हमारे होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। कौन से होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर है। तो देखो 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, हम रेन मार्टिन किताब की समरी पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर था, इसको मैंने बोला था कि जो छोटे चैप्टर होंगे उसको 15 से 20 मिनट में कवर करेंगे, जो बड़े चैप्टर होंगे उसको 1 घंटा भी लगेगा। तो धीरे धीरे करके, अगर आपके पास एक किताब है तो अभी से शुरू कर दो, आपके पास एक किताब है, उस किताब का पहला चैप्टर पढ़ लो, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए गए हैं तो वो भी हम करेंगे, लेकिन पहला चैप्टर आपने किया, अब इसको हम बिल्कुल स्क्रैच से कवर कर रहे हैं। देखो इससे बेसिक नहीं हो सकता, ये बिल्कुल बेसिक्स है। अगर आपने कभी भी इंग्लिश ग्रामर या फिर इंग्लिश के कोई भी लेसन्स नहीं देखे हैं तो आप आज से शुरुआत कर दो, ये आपका पहला है। इसके बाद जब सीरीज़ में ये आएगा तो धीरे धीरे करके आप देखोगे आप में इंप्रूवमेंट आ रहा है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल बेसिक से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो अब हैं आपके लिए 4 क्वेश्चन, कुछ पढ़ाऊंगा तो आपसे सवाल भी पूछूंगा। तो 5 क्वेश्चन मैंने कराए, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि सेंटेंस है क्या, कितनी तरह के होते हैं, कैसे पहचानते हैं उसको, क्या पहचान है उसकी। तो अब ये 4 क्वेश्चन है और इन चारों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे। कमेंट में कैसे करोगे, आप लिख देना पहले का ये आंसर है, सेकंड का ये है, तो मैं देखता हूँ कितने बच्चों के सही आंसर आते हैं। ओके, चलिए देखो, ये एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप करोगे इसको। सेकंड क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन ये है, फोर्थ क्वेश्चन ये है। तो आपके लिए हैं 4 क्वेश्चन। तो देखते हैं कितने बच्चे इस 4 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही उत्तर देते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।